है कि उसी जाति ने प्रदीप चौधरी को भी पिछली बार वोट दिया था। तो ऐसा काम प्रदीप चौधरी ने कुछ कर दिया होगा कि किसी को नाराजगी रही। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि राजनीति में कोई ऐसा काम आप ना करें। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आप धर्म को राजनीति में ले आएंगे तो ये हाल तो होना ही था। राम हम सबके हैं, हम तो राम के वंशज हैं। तो लेकिन ये हमारी श्रद्धा का विषय है। राजनीति में आपका इतना असर होना चाहिए, जो आपके सुनने वाले लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, एक बार कहने से आपके वोट ट्रांसफर कर दें। 100 रुपये, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि नहीं, इस हमारे समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ देने का काम करा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अपमानित किसी ने करा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम। जैसे कि आपको बता दें, सन 2019 में जनपद सहारनपुर लोकसभा सीट भाजपा के हाथ से खिसक गई थी। वही परिणाम 2024 में आपके सामने देखने को मिला। सहारनपुर लोकसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब ने जिस प्रकार 65,000 मतों से शिकस्त दी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राघव लगनपाल शर्मा को, इस जीत को कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और भेट विधानसभा प्रभारी रोहित राणा जी। रोहित राणा जी, पहले आपका स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। रोहित जी, कैसे देखते हैं, खास तौर से इस जीत का श्रेय दो समाज को बहुत तेजी से जा रहा है, क्षत्रिय राजपूत समाज को, कि इस जीत पे इमरान मसूद की कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा हाथ है। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, राजनीति में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोई भी चुनाव हो, 36 की 36 बिरादरी या तो लड़ाने का काम करती है, विरोध करने का काम करती है। और यही जहां तक आपने हमारे समाज का लेके एक विरोध की बात करी, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो क्षत्रिय समाज है वो एक स्वाभिमानी समाज है। और कोई भी समाज हो, अगर उसे उसके संघर्ष के अनुरूप सम्मान कोई दे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे उसकी नाराजगी जायज है। और रही खासतौर पे, क्योंकि ये माना जाता रहा है कि नहीं, इस हमारे समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ देने का काम करा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर अपमानित किसी ने करा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। और उसी अपमान का बदला मुझे ऐसा लगता है इस चुनाव में लेने का काम सब लोगों ने करा। लगातार एक बातें होती रही और आपने देखा होगा, जो फनपुरी प्रकरण के बाद ननौता की एक चिंगारी ने पूरे देश नहीं, प्रदेश के अंदर एक बड़ी खामियाजा आपने देखा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में उसका खामियाजा का भुगतना पड़ा बीजेपी को। देखिए, ऐसा है कि कोई भी समाज हो, अगर हर समाज अपनी हिस्सेदारी चाहता है। वो चाहता है कि भाई मेरे समाज के लोग राजनीति में आए और वो पदों पर रहें, ताकि वो उस समाज के लिए और सबके लिए काम करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ननौता वाली जो पंचायत थी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो उनके कर्म रहे हैं अब तक, उसके खिलाफ थी। और क्योंकि जब लोगों में जन आक्रोश पैदा हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए और इसी का परिणाम है कि चाहे वो सहारनपुर की लोकसभा हो, चाहे कैराना की लोकसभा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की लोकसभा हो, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने खो दी। भाजपा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि इस बार जो है लोगों के मन में ब्रेन वॉश किया कि संविधान खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ संविधान की लड़ाई एक झूठी लड़ाई थी। देखिए, ऐसा है कि ब्रेन वॉश, उन्होंने कहा कि सब विपक्ष के लोगों ने ब्रेन वॉश करा, तो वो ब्रेन वॉश तो वो लोग भी कर सकते थे। ये बात झूठ है, सरासर झूठ है। जब लोगों को ये आभास होने लगता है कि मौजूदा सरकार हमारे हितों को रक्षा नहीं कर सकती और जनहित के मुद्दों के लिए काम करना बंद कर देती है, तो लोग अपने आप विरोध में आ जाते हैं। और उसी का परिणाम ये था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का ये हाल हुआ। देखिए, सहारनपुर लोकसभा की बात करूँ या फिर कैराना लोकसभा की बात करूँ या फिर मुजफ्फरनगर लोकसभा की, एक तरह से पूरा का पूरा मंडल ही भाजपा के हाथ से खिसक गया। तो एक ये क्या मानते हैं, 2027 के अंदर एक बड़ी चुनौती होने वाली है भाजपा के लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, ये तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने का विषय है कि आज जो ये हाल हुआ है वो क्यों हुआ। और रही हमारी बात, हमने हमेशा कहा कि समाजवादी पार्टी एक एक समानता और एक ऐसी विचारधारा की पार्टी जो सबको साथ लेके चलने का काम करती है। और ये जो जनता ने अपना जनादेश अभी इस लोकसभा में चुनाव में देने का काम करा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने का काम करेगी और सहारनपुर के जिले की सातों विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक बनेंगे। तो समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम नेताओं के ऊपर ऐसे आरोप लगे, चाहे विधायक आशू मलिक हो, उमर अली खान साहब हो, और चाहे आपकी बात करें, आप विधायक साहब के साथ नजर नहीं आए, पूर्व विधायक जो मौजूदा सांसद बन चुके हैं, इमरान मसूद साहब। देखिए, ये मैं आपसे बताऊं कि जब मेरे यहाँ इमरान भाई आए, आप उनसे पूछ लीजिएगा, मैंने उनसे कहा था, देखिए राजनीति में एक बात ध्यान रखना कि राजनीति में आप सिर्फ गाड़ी पे बैठ के चुनाव लड़ाओ, ये जरूरी नहीं है। अब आप अभी हाल ही के इस लोकसभा चुनाव में एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि भाई आप कुंडा में चले जाए, आदरणीय राजा भैया जी ने कोई समाजवादी पार्टी की गाड़ी में बैठ के प्रचार नहीं करा। लेकिन प्रतापगढ़ की सीट हो, चाहे वो कौशाम्बी की सीट हो, जबकि कौशाम्बी तो डिप्टी सीएम की सीट है, लेकिन उनके प्रभाव के रहते
वो दोनों सीटें जो हैं आज समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति में आपका इतना असर होना चाहिए कि जो आपके सुनने वाले लोग हैं, आपके चाहने वाले लोग हैं, एक बार कहने से आपके वोट ट्रांसफर कर दें। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जितनी इस लोकसभा चुनाव में, चाहे वो अपना बूथ हो, चाहे वो आसपास की पूरी विधानसभा का बूथ हो, चेक कर लीजिए, सब लोगों ने संघर्ष करके वोट देने का काम करा। और रही बाकी दोनों विधायकों की बात, अब उन पे क्या आरोप लगे हैं वो लगाने वाले उसका जवाब दे सकते हैं, और या फिर वो दोनों लोग उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि पूर्ण रूप से बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने वोट दिलाने का काम करा, और मुझे ये उम्मीद है कि अब वो निर्वाचित हो गए तो वो हर वो काम करेंगे जो पिछले 5 साल में या अब तक के जो काम रह गए, वो सारे उन कामों को पूरा करने का काम करेंगे। मुझे इस पूरा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर जैसे मुद्दे उठाए, राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठाए और वही लोकसभा सीट हार गए। देखिए, ऐसा है कि यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब आप धर्म को राजनीति में ले आएंगे तो ये हाल तो होना ही था। राम हम सबके हैं, हम तो राम के वंशज हैं, तो लेकिन ये हमारी श्रद्धा का विषय है, इसे राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीति का विषय बनाया तो इसीलिए उनका यह हाल है। देखिए, अब अगर आप राम को भी पढ़ें तो राम के समय में जितने भी, चाहे वो 36 बिरादरी थी, सब खुश रहे। उनकी प्रजा में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि साहब किसी के साथ असमानता उन्होंने करी हो। तो ये राम को लेके जब एक पक्ष की बात करेंगे तो मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ। मैं भी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति हमेशा सबको साथ लेके चलने की रही है, तो हमेशा सबको साथ लेके चलने का काम करना चाहिए। इमरान मसूद साहब 2014 में बोटी बोटी वाले बयान से काफी चर्चित हुए थे, और एक तरफ बोटी बोटी वाले बयान देखे तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, 14 में भुगतना पड़ा, 19 में भुगतना पड़ा, मगर इस बार तो श्री राम की कृपा खूब बरसी और राम नाम की उन्होंने चौपाई भी खूब गाई। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो वैसे तो इसका जवाब वो बहुत अच्छे से दे सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब उन्होंने बयान दिया तो उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि 18 वर्ष लगे उन्हें इस चीज को से बाहर निकलने में। और इस बार वो उन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेके चलने की बात करी, और इसीलिए 36 बिरादरी ने उन्हें अपना वोट देने का काम करा। और देखिए, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में आप ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो इस बार उन्होंने अच्छी भाषा का इस्तेमाल करा, सबको साथ लेके चलने की बात करी, सबने उनका साथ दिया, और मुझे उम्मीद है कि सांसद के रूप में सहारनपुर की जनता के लिए वो अच्छा काम करेंगे। चलिए आखिरी सवाल पूछता हूँ, कैराना लोकसभा सीट पर कैसे देखते हैं इस जीत को, इकरा हसन की जीत को? देखिए, ऐसा है कि इन तीनों लोकसभा में अगर आप कैराना को आप देखें तो इकरा हसन जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। जब चुनाव नहीं था तब भी वो लोगों के सुख दुख में जाने का काम कर रही थी। और राजनीति की अच्छाई यही है इस दौर की कि जो आदमी लंबे समय से संघर्ष कर रहा हो, लोगों के बीच में रह रहा हो, तो जनता उसका साथ देने का काम करती है। और कैराना में इसी के लिए आज इकरा हसन जी वहां सांसद बनी, और मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई। ये उनके संघर्ष की जीत है। कुछ नेताओं का और मंत्रियों का ये भी मानना है कि वहां पर एक जातीय लड़ाई हो गई थी और प्रॉपर रूप से एक जाति को विशेष तौर से कुछ विशेष लोगों ने टारगेट किया, तो जाति की लड़ाई ये खामियाजा भुगतना प्रदीप चौधरी को पड़ा। देखिए, ऐसा है कि उसी जाति ने प्रदीप चौधरी को भी पिछली बार वोट दिया था, तो ऐसा काम प्रदीप चौधरी ने कुछ कर दिया होगा कि किसी को नाराजगी रही। तो इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूँ कि राजनीति में कोई ऐसा काम ना आप ना करें जिससे 36 में से किसी भी बिरादरी को नाराजगी हो। इकरा जी ने सबकी बात करी, सबको साथ लेके चलने की बात करी, इसलिए इकरा जी को सबने वोट दिया। तो राजनीति में कभी भी किसी की एक पक्षीय ना तो विरोध करना चाहिए ना समर्थन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ नेता रोहित राणा, जिन्होंने 2024 के नतीजों पर सहारनपुर लोकसभा से लेकर कैराना लोकसभा पर बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना न भूले। फिलहाल तो नहीं, नमस्कार।